हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करेंट अफेयर देखेंगे और करेंट अफेयर में भी हम समाधि स्थल देखेंगे, क्योंकि क्या करेंट समाधि स्थल भी पूछ लिया, समाधि स्थल भी आपसे पूछ लेते हैं करेंट अफेयर। इसमें क्या हम देखेंगे समाधि स्थल, तो एक एक करके हम सारे समाधि स्थल देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या एक क्वेश्चन बनता ही है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो हमने डेज भी कंप्लीट कर लिए थे और प्रमुख जो सूचकांक है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो 15 समाधि स्थल है हम देखते हैं, इसमें से हमारा एक क्वेश्चन आता ही है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम करेंट अफेयर में उस चीज़ों को देखेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, जो प्रमुख संगठन है उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि संगठन से एक क्वेश्चन आते ही या तो आपसे डेट का पूछ लेंगे, या तो उसके सदस्य संख्या कितनी है ये पूछ लेंगे, या तो मुख्यालय कहाँ पे है ये पूछ लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे हम वो सारी चीज़ें करा लेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में किसी ने बोला था कि मैम स्पोर्ट्स वाले करेंट अफेयर आप करवा दीजिए, तो हम एक दो लेक्चर के बाद स्पोर्ट्स वाले भी, खेलकूद वाले करेंट अफेयर भी लेकर आ जाएंगे, जिसमें प्रमुख जो व्यक्तित्व है उनके बारे में हम एक वीडियो लेक्चर कर देंगे, है ना लेक्चर। उसके बाद क्या देखेंगे, जो पुरस्कार है पुरस्कार के हम एक लेक्चर करवा देंगे। उसके बाद जो खेल है, खेल संबंधित क्या चीज़ें हैं, जो विशेष खेल है जैसे क्रिकेट है, हॉकी हो गया, उसके बारे में जो विशेष इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ लेंगे। तो स्पोर्ट्स में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, जिसमें जो भी करेंट अफेयर में जो पुरस्कार दिए गए हैं वो सारी चीज़ें, जैसे राजीव गांधी का जो नाम बदल के किया गया है, उसको हम देखेंगे कि कब नाम परिवर्तित किया गया है ना। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे करेंट अफेयर में भी जिससे हमारे एक क्वेश्चन कन्फर्म है। जैसे हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो हमने नियुक्तियाँ देखी थी, तो नियुक्तियों में हमने सारी नियुक्तियाँ पढ़ी है, जिसमें इसमें से एक क्वेश्चन हमारा आना ही है, तो हमने नियुक्ति भी देख ली, जिसमें और इसके बाद हमने जो प्रमुख डेज है, जो दिवस है वो भी हमने देख ली, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद जो प्रमुख सूचकांक है वो भी हमने पढ़ लिया, जिसमें से भी आपका एक क्वेश्चन बनता ही है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर में वो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें कवर करवा दूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे तो राजघाट किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी। इसके बाद हम देखेंगे तो जो शांति वन है, एक तो क्या हमारा जाएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, एक तो शांति वन है और एक शक्ति स्थल है। तो जो शांति वन है वो किससे संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद हम देखेंगे तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है, तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी से। हम इससे ये अनुमान करके लगा सकते हैं कि महिला है तो किससे संबंधित है, तो शक्ति से संबंधित है। तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है, तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे किसान घाट, तो किसान किससे संबंधित है, चौधरी चरण सिंह इसके बाद देखेंगे हमने कहाँ तक देख लिया था, इंदिरा गांधी तक शक्ति स्थल, तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। इसके बाद अभय घाट, तो अभय घाट किससे संबंधित है, मोरारजी देसाई। इसके बाद हम देखेंगे किसान घाट,
तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह से। तो जो किसान दिवस है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ही किसान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद उदयभूमि, उदयभूमि किससे संबंधित है, तो KR नारायण से संबंधित है। इनको क्या नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो हम जो प्रमुख नोबेल पुरस्कार है उसको भी हम देखेंगे कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है और पहले सबसे पहले किसको मिला गया है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है भारत में, है ना। इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि चिकित्सा में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, रसायन के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, शांति के क्षेत्र में किसको मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो जो भी इम्पोर्टेंट है प्रथम पुरस्कार हम उसको देखेंगे। देन हम जो करेंट से अभी करेंट में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार उसको देखेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे वीरभूमि। तो वीरभूमि किससे संबंधित है, राजीव गांधी से संबंधित है। और महाप्रणय घाट किससे संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम देखेंगे तो नारायण घाट किससे संबंधित है, गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। कौन सा, नारायण घाट किससे संबंधित है, गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। इसके बाद समता घाट किससे संबंधित है, जगजीवन राम से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे चेत्रा घाट। तो चेत्रा घाट किससे संबंधित है, VR अम्बेडकर से, भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। इसके बाद एकता घाट। तो एकता घाट किससे संबंधित है, ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पहली बार वीटो का क्या प्रयोग किया गया था। और वीटो का प्रयोग सबसे पहले किस चीज़ में किया था, तो डाकघर संशोधन अधिनियम में गांधी जी के ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया था, पॉकेट वीटो। तो किसका प्रयोग किया गया था, ज्ञानी जैल सिंह का, तो पॉकेट वीटो। एकता घाट किससे संबंधित है, ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद कर्मभूमि किससे संबंधित है, शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश से। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंध है, भोपाल में इनका जन्म हुआ था। और ये मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि क्या राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी रहे। कौन, शंकर दयाल शर्मा। इनका संबंध कहाँ से, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इनका जन्म हुआ था। और इनसे कौन सी कर्मभूमि किससे संबंधित है, शंकर दयाल शर्मा से। इसके बाद हम देखेंगे सदैव अटल। तो सदैव अटल नाम से ही जैसे हमको पता चल गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। तो ये आज के लेक्चर में जितने भी हमने समाधि स्थल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पोर्ट्स का ही लेकर आ जाएंगे। तो स्पोर्ट्स के सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से सबसे पहले हम पुरस्कार देखेंगे कि पुरस्कार अभी जो पुराने पुरस्कार है वो भी हम देखेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कब प्रारंभ हुआ और कितनी राशि प्रदान की जाती है और किसको दिया जाता है। तो मुख्य रूप से हमको 4 से 5 पुरस्कार देखने हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो अभी करेंट में जिसको ध्यानचंद पुरस्कार मिला है और जो भी है द्रोणाचार्य पुरस्कार है, उसके बाद जो जितने भी पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है किसको अभी करेंट में क्या क्या चीज़ें मिली है वो भी हम देखेंगे। और जो पहले के हमारे हैं उससे भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजीव गांधी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, द्रोणाचार्य का प्रारंभ कब हुआ था और कितनी राशि दी जाती है, क्योंकि प्रारंभ में इसकी राशि अलग थी और बाद में क्या बढ़ा दी गई। तो हमको पहले की चीज़ें भी देखना है और अभी भी जो वर्तमान में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई है वो चीज़ें भी हमने देखना है। तो जो समाधि स्थल है वो हमारे आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पोर्ट्स की चीज़ें देखेंगे।